हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट करेंगे अपना सर्कल का पार्ट सेकेंड और बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैंने इसके बेसिक लेक्चर बताया था कि आपका अगर सर्कल पे अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस का होगा या वाई एक्सिस का होगा तो कैसे इसका इक्वेशन होगा वो मैंने बताया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर्कल का जनरल इक्वेशन, जो कि आपके एग्जाम में सीधा सीधा एनडीए, एयरफोर्स, नेवी सभी में पूछा जाता है। ठीक है, तो देख लेता हूँ बाकी कैमरा क्वालिटी कैसा है, बढ़िया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या है, देखिए। सबसे पहले बात करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। जो पढ़ा रहा हूं उस पर बहुत फोकस कर लो मेरे भाई, क्योंकि वो सारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एनडीए, जेई, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे क्लास 11 12 के बच्चे हो, बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो। क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन ना लो। तो देखो, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का क्या, कौन सा इक्वेशन? जनरल इक्वेशन। कौन इक्वेशन? जनरल इक्वेशन। अब बोलो गुरुजी जनरल इक्वेशन होता क्या है सर्कल का? देखो जनरल इक्वेशन क्या होता है सर्कल का, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस, याद रखो एनडीए में सीधा सीधा, एयरफोर्स में सीधा सीधा, और कोस्ट गार्ड में और आपके जे में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था क्लास 11 12 वाले बच्चे। सीधा सीधा देखना, एक्स स्क्वायर 2hxy उसके बाद 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये रिप्रेजेंट क्या करता है? रिप्रेजेंट, देखो ये जनरल इक्वेशन है किसका? ये क्या है? जनरल इक्वेशन सर्कल का है। क्या, कौन सा इक्वेशन है? जनरल इक्वेशन। अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ भैया, ये एनटीपीसी में पूछा गया था, एडवांस मैथ में एनटीपीसी में पूछा गया था, तो ध्यान से याद रख लेना। जैसे ही आपसे पूछे कि सेंटर क्या होगा इसका, जैसे ही आपसे पूछे सेंटर क्या होगा, तो सेंटर आपको बताना है क्या होगा? -g - f। ठीक है, सेंटर क्या होगा? -g - f होगा। अगर पूछे रेडियस क्या होगा इसका, रेडियस क्या होगा, तो क्या बोलोगे? √g² प्लस f²। उसके बाद क्या हो जाएगा? -c। ठीक है, -c। कब होगा? व्हेन a इज इक्वल टू b एंड h इज इक्वल टू 0। जब आपका h क्या होगा? 0 होगा और a और b दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। a और b आपस में बराबर होंगे और h इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तब होगा। अब देखो, आपको क्वेश्चन दे दिया तो कैसे आप फाइंड करोगे? देखो आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, यहाँ पर बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है, वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। देखो, अगर आपसे पूछे कि द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच टचेज द एक्स एक्सिस 3 - 0 और बोल रहा है विच पासेस थ्रू -1/4, विच पासेस थ्रू 1/4। तो देखो, अब मान लिया, देखिए यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो। क्वेश्चन लेता हूँ जो आपके प्रीवियस में पूछा गया था, वो क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपका दिमाग खुल सके कि आखिर इसका क्वेश्चन किया कैसे जाता है। देखो अब देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका। क्वेश्चन दे रखा है क्या, पेपर में पूछा है क्वेश्चन है कि आपका इक्वेशन दे रखा है क्या? x² प्लस y², उसके बाद प्लस 6x प्लस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल का क्या फाइंड करना है? सेंटर और रेडियस दोनों फाइंड करने हैं। कैलकुलेट करके बता दो तो जल्दी से। अभी जस्ट ऊपर फॉर्मूला लिखा है और इससे सीधा सीधा पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिए कैसे कैलकुलेट करोगे इसे। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखो सेंटर फाइंड करने के लिए आपको क्या फाइंड करना है? देखो -g और -f फाइंड करना है। देखो क्या करोगे, ध्यान दो यहाँ पे गौर से ध्यान दो अच्छे तरीके से। देखो -2gx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 6x। ठीक है, 2gx इज क्या लिख सकते हो? 6x। इस x से x कट गया और g से
जी को ऐसे ही छोड़ दो, जी को 2 से कट गया 3 टाइम्स, तो जी इज इक्वल टू क्या होगा 3 आ गया, जी इज इक्वल टू 3 आ गया। अब एफ क्या बोलता है 2fy, क्या बोलता है 2fy। अब y वाला किस में है, इसमें है, तो 2y लिख देंगे। अब देखो y से y कट गया, इससे ये कट गया, तो f इजकस टू 1 हो गया। तो अब आपको बोल रहा है सेंटर फाइंड करना है गुरुजी। 2gx किसके इक्वल लिया, 6x के लिया, 6x के लिया, और 2fy किसके लिया, 2y के लिए, क्योंकि जनरल इक्वेशन आपका क्या दे रखा है, जनरल इक्वेशन आपका दे रखा है क्या 2hxy और 2gx और 2fy, ठीक है। तो आपको जनरल इक्वेशन सिंपल सा आपको समझ में आ गया कि जनरल इक्वेशन आपका क्या है, इसी से आपका इससे और इससे आपका क्या निकलेगा, g और f निकलेगा, इसी से g और f निकलेगा, किसके लिए, सेंटर के लिए, सेंटर के लिए इसी से g और f निकलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो मैंने वही 2gx इजकस टू 6 के लिखा, gx दे रखा है इसलिए मैंने 6x वाला लिया। अगर वहीं पर 2fy दे रखा है तो मैं y वाला लूंगा 2y, तो आपका f g इजकस टू आ गया 3 और f इजकस टू 1। अगर आपसे यहीं पे पूछे चिल्ला चिल्ला के सेंटर क्या है भैया, सेंटर क्या है, तो आप जवाब नहीं दे दोगे, बिल्कुल दे दोगे। सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस लगा देंगे, -3 और -1। अब ठीक है, हमें समझ में आ गया। अब बताइए गुरुजी रेडियस क्या होगा, रेडियस क्या होगा, तो रूट अंडर जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, माइनस सी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, माइनस सी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब देखो, अब रेडियस जी क्या निकाले हो, जी निकाले हो 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस सी के जगह पे 9 पुट कर दो, क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 माइनस 9 क्या हो जाएगा आपका 1। तो रेडियस इसका क्या होगा, रेडियस 1 होगा आपका। तो कुछ प्रॉब्लम हुई बता दो मुझे, कुछ प्रॉब्लम हुई इसमें बता दो मुझे। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आपको, मैंने सिंपल सा एक जनरल इक्वेशन लिखा, सेंटर रेडियस कैसे फाइंड करना वो लिखा, उसके रिलेटेड मैंने क्वेश्चन करवा दिए, सारे चीज़ कॉन्सेप्ट उड़ा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वीक स्टूडेंट हो फिर भी सर्कल को गोल की तरह घुमा के फेंक दो, कोई टेंशन की बात नहीं है, चिंता नहीं करना है, चिल मारना है, बाकी हम तो आपको ठोकवाएंगे ही पूरे क्वेश्चन। अब देखो, अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, नेचर ऑफ सर्किल। याद रखना एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया, ये बहुत सारे टीचर नहीं पढ़ाते नेचर ऑफ सर्कल, लेकिन मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट लेके चलूँगा, एक एक कॉन्सेप्ट, और मैं इसलिए नोट्स बनाता हूँ, इसलिए मेहनत करता हूँ 2-3 घंटे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर आते हैं नेचर ऑफ सर्कल पे, ठीक है ना। सर्कल का नेचर क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है जेई के लिए और आपके एनडीए के लिए, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कीजिए आप जल्दी से। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेचर ऑफ सर्कल। नेचर ऑफ सर्कल का नेचर क्या है, ठीक है, हो गया होगा, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए, खींच लिए फोटो, हो गया, बम बम हो गया। अब देखो, अब देखो भैया, अब देखो, चलो देखो, एक कॉन्सेप्ट ठोक लिए, अब क्या पढ़ोगे आप, नेचर ऑफ सर्कल। सर्कल का नेचर कैसा होता है वो जानेंगे, ठीक है। नेचर ऑफ सर्कल, सर्कल का नेचर कैसा होता है वो जानेंगे। तो सबसे पहले देखो कॉन्सेप्ट देखो। अब देखो पहला इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर रेडियस निकालने वाला यही वाला भैया, रूट नहीं चला है इसलिए टेंशन ना लेना, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0 देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज रियल। क्या होगा, देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज
क्या होगा, रियल होगा। नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंड सर्कल इज ऑल्सो रियल, सर्किल भी क्या होगा आपका, रियल होगा। अगर आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी इज ग्रेटर देन 0, देन आपका रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या होगा, रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या होगा, रियल होगा। और सर्कल भी क्या होगा, रियल होगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लाल, याद रखना मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु। देखते जाओ, सब्सक्राइब करते जाओ, लाइक करते जाओ। और किस बात की देरी कर रहे हो, बिल्कुल ठोकते हुए जाओ। मेहनत कर रहा हूँ ना, सीख रहे हो ना, एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट उड़ा रहे हो ना, प्रीवियस ईयर भी ठोकवाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, जब तक हम हैं कोई गम नहीं, ठीक है। अब देखो, अब सेकेंड कॉन्सेप्ट बोलता है आपका कि अगर जी स्क्वायर, आप दूसरा बोल रहा है इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0, अगर 0 के बराबर होता है तो रेडियस क्या हो जाएगा आपका, रेडियस भी 0 हो जाएगा, रेडियस भी 0 हो जाएगा। और सर्कल इज नोन एज, एंड सर्किल इज नोन एज, सर्किल इज नोन एज पॉइंट सर्कल, सर्किल इज नोन एज पॉइंट सर्कल। नोट डाउन कर लो, अगर आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0 तो रेडियस 0 हो जाएगा। और सर्कल को क्या बोलेंगे हम, पॉइंट सर्कल। सर्कल को क्या बोलेंगे हम, पॉइंट सर्कल। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर इधर भी लिखता हूँ और देख रहा हूँ आपकी ऑडियो वीडियो क्वालिटी सही आ रही है कि नहीं, आपकी वीडियो क्वालिटी सही आ रही है कि नहीं। चलिए भैया, बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। चलो तो देखो, अब तो आपका सर्कल क्या होगा, पॉइंट सर्कल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आपका सर्कल कब क्या इमेजिनरी हो गया। देखो, अब थर्ड कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखो थर्ड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है आपका, थर्ड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, तब तक नोट डाउन करते रहो, जो समझने वाली चीज़ होगा तब बोलूँगा कि पेन डाउन कर लो, ठीक है। देखो अब थर्ड, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन 0, then radius of a circle, then radius is imaginary but the circle is real, then radius क्या हो जाएगा आपका, इमेजिनरी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रेडियस आपका इमेजिनरी हो जाएगा। और क्या होगा, बट सर्कल इज रियल एंड सच सर्कल कर इमेजिनरी सर्कल। बट सर्कल कैसा होगा, रियल होगा। सर्कल कैसा होगा, रियल होगा। बट सेंटर बाबू, सर्कल नहीं, सेंटर। बट सेंटर इज रियल एंड सच सर्कल इज कॉल्ड, इमेजिनरी सर्कल। बोलो इमेजिनरी, सर्कल इज कॉल्ड इमेजिनरी सर्कल, ठीक है, इमेजिनरी सर्कल। तो क्या हमसे अगर क्वेश्चन में पूछे कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन 0, देन आपका क्या होगा, सर्कल कैसा होगा, तो इमेजिनरी होगा। तो आपसे पूछेगा कि सेंटर कैसा होगा, सेंटर तो बिल्कुल रियल होगा, क्योंकि निगेटिव होगा तो थोड़ा बहुत कहीं सेंटर होगा, मगर उसका सर्कल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। और एक और चीज़, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी इज लेस देन 0 होगा, जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन 0 होगा, तो क्या हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, बताओ सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, हम सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इमेजिनरी सर्कल है और इमेजिनरी सर्कल नहीं ड्रॉ होता है। तो ध्यान रखना ये सारी बातों को, कि आपका फॉर्मूला क्या होता है, सेंटर माइनस जी माइनस एफ, रेडियस क्या होता है आपका,
रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, और कब आपका इमेजिनरी होगा, कब आपका रियल होगा, कब आपका पॉइंट सर कहलाएगा, वो सारी चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये सारे नोट डाउन कर लो जल्दी से। उसके बाद आते हैं फिर अगले कॉन्सेप्ट पे। अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ये सारे बात बताने हमको बहुत ज़रूरी है। अब देखो, अब पढ़ेंगे इंटरसेप्ट ऑफ एन एक्सिस। क्या? इंटरसेप्ट ऑफ एन एक्सिस। अब देखो, इंटरसेप्ट ऑफ एन एक्सिस पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ये एक आपका इंपॉर्टेंट है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ सर्कल तो बस थ्योरी जान लो, कभी कभी अभी तक पेपर में नहीं आया मगर आ सकता है, तो सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ेंगे हम क्या? कॉन्सेंट्रेटिक सर्किल एंड इंटरसेप्ट ऑफ द एक्सिस। इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं वो सर्कल का वो जानेंगे, ठीक है, टेंशन ना लो। तो देखो अब देखो अब क्या पढ़ना है? इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस, ऑन द क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। देखो अब देखो, ध्यान से देखना, डायग्राम के साथ देखो। यह एक सर्कल है, ठीक है, यह एक सर्कल है। देखो इंटरसेप्ट किया है ना, 2 पॉइंट पे इंटरसेप्ट किया है ना, इसको हम y डैश ले लेते हैं, इसको y बोलते हैं, इसको x बोलते हैं, इसको x डैश बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मान लीजिए हमको इसको a1 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? a2 होता है। अगर इसको b1 लेते तो ये क्या हो जाएगा? b2 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान समझ गए? अब देखो सबसे पहले इंटरसेप्ट निकालने के लिए सबसे पहले जनरल इक्वेशन लिखेंगे किसका? सर्कल का। तो सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये तो मैंने अभी जस्ट पढ़ाया ना आपको, पढ़ाया। तो अगर आपसे पूछे कि एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या होगा, इंटरसेप्ट कहने का अर्थ ये है कि अगर आपसे पूछे एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट कुछ नहीं मेरे भाई, इंटरसेप्ट कुछ नहीं, या a1 से लेकर a2 तक है ना, उसी को बोलते हैं इंटरसेप्ट। a1 से लेकर a2 तक है ना, उसी को बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। तो आपको पूछे कि एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या होगा, a1 से a2 तक इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, तो क्या बोलोगे? 2 रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस टी। मैंने एक चीज़ बताया था आपको, 2fx करके आपका होता है f का, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंडीशन अलग होता है। सीधा याद रखो आप कि अगर x की बात करता है तो 2 रूट अंडर एफ स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा। अगर x की बात करता है तो 2g स्क्वायर माइनस सी। अगर वहीं पर आपको पूछेगा कि y एक्सिस इंटरसेप्ट पूछेगा, क्या हो जाएगा? b1 b2, तो क्या कर दोगे? कुछ नहीं करना है, सिंपल याद रखना है 2f स्क्वायर माइनस सी। क्या? 2f स्क्वायर माइनस सी। और ये इतना इंपॉर्टेंट है आप खुद सोच नहीं सकते, यह इतना इंपॉर्टेंट है कि आप खुद सोच नहीं सकते मेरे भाई, इतना इंपॉर्टेंट है। इसको नोट डाउन करके स्टार मार्क कर लो। पेपर में पूछा जाता है, बच्चे गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं? वो कर देते हैं 2f स्क्वायर माइनस सी। किस में? एक्स एक्सिस में। मगर आपको ध्यान में रखना है कि मैंने बताया था आपको सेंटर में क्या, इसका अगर सेंटर निकालना हुआ तो क्या करोगे? x के लिए 2gx इक्वल्स टू, मान लो कुछ भी 4x दे दिया, तो यहाँ पर आप x को x से रिलेट करते हो, मगर यहाँ पर x एक्सिस की बात कर रहा है, तो इंटरसेप्ट होगा 2g स्क्वायर माइनस सी। 2g स्क्वायर माइनस सी। अगर y एक्सिस की बात करता है तो क्या हो जाएगा? 2f स्क्वायर माइनस सी। याद रखना, ये सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है ना जो आपके दिमाग खराब कर देंगे।
तो ऐसे ये ध्यान रखना, बस इतना ही आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, ध्यान रखना बस ठीक सीधा। एक्स एक्सिस की बात करें 2g² - c 2√g² - c, अगर वाई एक्सिस की बात करें 2√f² - c। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा तहल के तरीके से, अच्छे तरीके से। तो इसी बात पे जय श्री राम बोलो और फिर स्टार्ट करते हैं सेशन। देखो कैसे जलजला लाते हैं, सीधा जलजला उगल देंगे। ठीक है, अब देखो, अब ऐसा पूछेगा कि देखो इस दोनों का इंटरसेप्ट जो होगा, इंटरसेप्ट जो होगा वो क्या होगा, इंटरसेप्ट किस दोनों का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये भी याद रखना कि इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये एक एक पॉइंट जो है ना, एक एक लाख पॉइंट के बराबर है। ठीक है, एक एक लाख पॉइंट के बराबर है, इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये भी जान लो। ठीक है, अब देखते हैं आगे आपका इक्वेशन ऑफ कंसंट्रेटिक सर्किल पढ़ेंगे। कौन सा सर्कल पढ़ेंगे, कंसंट्रेटिक सर्कल पढ़ेंगे, उसको जानेंगे, देखेंगे और उसको ठोकेंगे, देखेंगे, जानेंगे और उसको ठोकेंगे। बिल्कुल तहल के तरीके से ठोकेंगे, एक एक क्वेश्चन की वाट लगा देंगे। टेंशन ना लो, जिगर में मैथ्स ही उतारूंगा और कुछ नहीं। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ने लिखने से भी नवाब बन सकते हो, खेलने कूदने से भी नवाब बन सकते हो, मगर आपको जानना है कि आप किस इन्वायरमेंट में फिक्स हो। सबसे पहले अपने आप को जानने की कोशिश करो। मतलब ये है कि कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमको पढ़ने में मन नहीं लगता। देखो भैया, ऐसा बात है कि अगर आपके पास रिसोर्स है, आप कुछ और फील्ड में कुछ करना चाहते हो तो कर लो, वरना अगर आपको लगता है कि मैं पढ़ के कुछ कर सकता हूँ तो पढ़ो। या तो 100% दो या तो 0%। बीच बीच का मतलब ना 50-60 वाले वो कहीं के नहीं रह पाते, फिर जीवन में बीच में ही रह जाते हैं, जीवन में बीच की बन के रह जाते हैं। तो ऐसे इंसान बन के क्या फ़ायदा। अगर हम पढ़ेंगे तो मन लगा के पढ़ेंगे, हर एक चीज़ पढ़ेंगे, ताकि कोई भी एग्ज़ाम हो सारे एग्ज़ाम को फोड़ देंगे, नहीं तो हम नहीं पढ़ेंगे। यही हो सकता है ना, तो वही चीज़ करनी है आपको भी, याद रखना ये चीज़। तो याद रखना, एक ही चीज़ मैं बोलूँगा, कुछ बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, अपने पेरेंट्स को जाकर देख लेना मेरे भाई, उधर देखना कितने तकलीफ़ से वो आपके लिए कुछ कितनी मेहनत करते, फिर भी आप नहीं सुधरते हो। तो इसमें ये आपकी गलती नहीं, ये इसमें सब आपकी गलती है। जब आपके पेरेंट्स को दुख होगा ना, जब आपके पेरेंट्स रोते, ये आपको नहीं पता होता, क्योंकि आप तो मौज मस्ती में लगे रहते हो। तो इसलिए हमेशा मेहनत करने की कोशिश करो। फेल पास तुम्हारे हाथ में नहीं है, मगर मेहनत करोगे तो कुछ ना कुछ बन जाओगे। जो मेहनत करता है उसको हार्ड वर्क पे लेटर और हमेशा सूद ब्याज के साथ आपको वापस हो जाएगा। टेंशन ना लो, हार्ड वर्क करते रहो। ठीक है, अब देखो, तो इसी प्रकार से मोटिवेट होते रहो और पढ़ते रहो। ठीक है, अब देखो क्या बताते हैं आपको। अब आपको बताते हैं क्या, इंटरसेप्ट हो गया, कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल। अब कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल पे आते हैं। अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, कितने टीचर बस यही पढ़ाते सर्कल में इंटरसेप्ट बताएंगे, रेडियस, और वो खत्म हो गया सर्कल, कहानी खत्म, आगे बढ़ो। ऐसा थोड़ी ना होता कि बस कुछ भी पढ़ा दिया, 2-3 लाइन पढ़ा दिया, वही सिर्फ सेंटर निकाला बता दिया, इंटरसेप्ट ये होता हो गया। भाई आपको मैंने सारा चीज़ एक्सप्लेनेशन करते हुए चल रहा होता कि कुछ भी ना छूटे, कुछ भी ना। ठीक है, अब देखो कंसंट्रेटिक सर्कल क्या होता है। देखो कंसंट्रेटिक सर्कल क्या होता है, देखो ध्यान से, कंसंट्रेटिक सर्कल किसको बोलते हैं। कंसंट्रेटिक ऐसे सर्कल ही समझो सीधा, कुछ नहीं होता ज़्यादा कुछ इसमें, लेकिन कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल में क्या बोलता है, 2 सर्कल हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई। अच्छा देखो, मतलब बोल रहा है 2 सर्कल हैविंग सेम सेंटर। अपने लैंग्वेज लिखवाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो, आराम से कर सको। 2 सर्कल हैविंग सेम सेंटर आपका एच और के है, बट डिफरेंट रेडियाई। बट क्या है, डिफरेंट रेडियाई है। रेडियाई क्यों लिखा, क्योंकि 2 रेडियस है, R1 एंड रेडियस का प्लुरल रेडियाई। ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटिक सर्किल। बोलो कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, समझ में आ गया गुरुजी। अब इक्वेशन क्या हुआ कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल का, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होगा,
इक्वेशन जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। सर्कल विथ, देखो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक हो गया। ठीक है, एक हो गया। अब दूसरा इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c1 इज इक्वल टू 0। देख, ध्यान से देखना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ कंसंट्रेटेड डिफर ओनली इन कांस्टेंट टर्म। तो सो आपका देखो, आपका जो होगा ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सर्कल हैव ओनली डिफर्ड इन, डिफर मतलब डिफरेंट, डिफर्ड इन देयर कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। ये चीज़ ध्यान रख लेना। देखो नोट डाउन करके ये चीज़ को पॉइंट मार्क कर दो। आपका कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल किस पे होगा, डिफर किस पे होगा, कांस्टेंट टर्म पे ही होगा। ये चीज़ ध्यान रख लो। देखो दोनों का इक्वेशन सेम है, दोनों का इक्वेशन सेम है, मगर आपका देखो ये कांस्टेंट देखो, ये कांस्टेंट देखो और ये कांस्टेंट देखो। दोनों कांस्टेंट क्या है आपका, दोनों कांस्टेंट आपका अलग अलग है, दोनों कांस्टेंट आपका अलग अलग है। तो ऐसे सर्कल को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल। देखिए ऐसा सर्किल जिसका आपका सेंटर सेम हो मगर रेडियस डिफरेंट हो। आप पूछोगे गुरुजी सेंटर सेम हो रेडियस डिफरेंट हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखो दोनों का मान लीजिए, दोनों का मान लीजिए सेंटर क्या है 2 और 5 है। ठीक है, और रेडियस एक का रेडियस देखो R1 6 है, R2 5 है। तो हमें जब भी निकालोगे क्या, जब भी निकालोगे रेडियस तो क्या होता है, रेडियस निकालने के लिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये आपका क्या है, जी है, ये आपका एफ है ना, है ना, जी और एफ। तो देखो आपका सेंटर की वजह से सबका रेडियस चेंज हो जाएगा, होगा ना। तो वही चीज़ बोल रहा है आपको कि आपका जो सर्कल है उस सर्कल में आपका सेम आपका सेंटर होगा लेकिन उसका रेडियस डिफरेंट होगा। इस रीजन कैसे डिफरेंट होगा गुरुजी, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ऐसे कैसे होगा आप देखो ना, इसका रेडियस कुछ और होगा, R1 का रेडियस 6 है, इसका 5 है। तो कैसे 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 आखिर, तो रेडियस दोनों का सेम होगा, तो रेडियस दोनों का सेम होगा। कांस्टेंट टर्म्स अलग देखो, रेडियस मत लिखो यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म लिख दो। मान लो c इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू 6 लिखोगे, इसमें पुट करो जी स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 25 4 29 में से 4 गया क्या हो जाएगा, 29 में 4 गया 25 बच जाएगा। तो इसका 5 आ गया और इसका देखो 6 है तो उसका कम आ जाएगा। तो उसी प्रकार बोलते हैं ना कि आपका रेडियस अलग कैसे होगा, जब आपका कांस्टेंट टर्म अलग होगा। तो कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल सिंपल यही बोलता है कि आपका सेंटर सेम होगा लेकिन रेडियस अलग हुआ। रेडियस अलग कैसे होगा, रेडियस अलग ऐसे होगा कि दोनों का इक्वेशन सेम रहेगा मगर उसका कांस्टेंट जो होगा वो डिफर करेगा, डिफरेंट रहेगा। यही चीज़ है, यही चीज़ है। इतनी मेहनत से सिखा रहा हूँ, देख रहे हो, एक एक चीज़ जिगर में डालने की कोशिश कर रहा हूँ और ये डाला जाना चाहिए। बाकी कोई बच्चा कमेंट में लिख दिए कि मुझे समझ में नहीं आया, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वो भी लिख सकता है, मगर जो बच्चे वीक होंगे वही लिखना, बाकी बच्चे लाइक और सब्सक्राइब ठोकते रहना। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटिक सर्किल आपको कैसा लगा जल्दी से बता दो, और कुछ भी दिक्कत है प्रॉब्लम है जल्दी से मुझे बताओ, कुछ भी दिक्कत और प्रॉब्लम है मुझे जल्दी से बताओ। और दोस्तों ये लेक्चर ऐसा बेसिक से चलाऊंगा ना, कल पढ़ेंगे हम इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ कोऑर्डिनेट्स इज इन पॉइंट एंड डायमीटर आर नोन। इससे सीधा सीधा एनडीए में फार्मूला पूछा गया है, आपके नेवी जेई में सीधा फार्मूला पूछा जाता है और इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा, एक एक चीज़ जिगर में उतार दूंगा। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हो लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल ठोक दो, ठोकते हुए जाना, ठोकते हुए जाना। बोलता इसलिए करता हूं क्योंकि सपोर्ट किया करो, सपोर्ट करना चाहिए। कंटेंट देखो, कंटेंट में एक भी कमी नहीं है, पूरे जेई लेवल तक करवा रहा हूँ। तो अगर चैनल पर नए हो लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल ठोक के आना। इतनी बार बोल रहा हूँ मतलब इट मीन इट, कुछ ना कुछ जरूर तो हल्का होने वाला है। और साथ में कमेंट से बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, मोटिवेशन दो, तगड़े तरीके से पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और याद रखना मत पढ़ो चक्कर में, ऐसा स्टडी कहीं नहीं है टक्कर में। ठीक है।